खिलाफ कोई भी अगर साजिश चली तो सबसे पहले ढाल की तरह सामने आने वाली अगर कोई शख्सियत है तो माननीय आदरणीय लालू प्रसाद जी यादव है। लालू प्रसाद जी यादव ने आम जनता की समस्याओं को समझा, आम जनता की समस्याओं को हल करने की कोशिश की। भारतीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने माननीय लालू प्रसाद जी यादव के आदेश के जनता दल बिहार के अंदर 3 दशक से मुख्यमंत्री के पद पर फाइज थे। उसके बाद में माननीय लालू प्रसाद जी यादव रेल मंत्री 2004 में बने। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, माननीय लालू प्रसाद जी यादव जब रेल मंत्री बने, इस देश को 1,25,000 करोड़ का बेनिफिट करके दिया है। लालू प्रसाद जी यादव ने इस देश को ऐसा काम करके गए हैं कि आने वाले जितने भी रेल मंत्री है, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो सके। तो आप अंदाजा लगाइए उसके लिए काम करने की यानी कि जो भी उनका काम करने का तौर तरीका है, ग्रास रूट से काम करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, बिहार के पदाधिकारी, राष्ट्रीय जनता दल के सेंट्रल के पदाधिकारी, मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा मेंबर भाषणबाजी का काम हम नहीं करते, मैनेज होने का काम हम नहीं करते, इश्तियार अंगेज करने का काम, तकरीर करने का हम काम नहीं करते, किसी के मजहब के खिलाफ बोलने का काम हम नहीं करते, हम हाथों को उठाकर तकरीरें करने का काम हम नहीं करते। हमने कभी भी काम करने में जनता की समस्या हल करने के लिए हमने एड़ी चोटी का जोर बिहार में भी लगाया है और महाराष्ट्र में भी लालू प्रसाद जी यादव के 5 सभाएं हमने फिक्स की है। भीड़ में भी हम जल्द से जल्द लालू प्रसाद जी यादव को यहाँ पर लाएंगे और उनकी सभा लेंगे। यहाँ पर डिप्टी सीएम भी आएंगे और उनकी सभा लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण आएंगे, उनकी सभा पूरे महाराष्ट्र में लेंगे। सेकुलर नेता है, मैं भी सेकुलर कार्यकर्ता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलो, राष्ट्रीय जनता दल का मैं कार्यकर्ता हूँ, कोई ऊंची बात नहीं कहूंगा, कोई इश्तियार अंगेज नहीं करूंगा। मैं सभी जात और धर्म का पालन करता, सभी जात और धर्म का एहतराम करता हूं और उनका रेस्पेक्ट करता हूं। किसी इश्तियार अंगेज कर किसी जात और धर्म का किसी को ऊंचा नीचा बताकर वोट बटोरने की आदत हमारी पार्टी में थी, ना हमारी पार्टी में है, ना हमारी पार्टी में रहेगी। किसी के जहनों से खेलना हमें नहीं आता। हम काम करने में जुस्तजू रखते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। मैं मोहसिन इनामदार से भी यही कहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल को ग्रास रूट से पक्का करो। आप शहर मोहल्ले की बॉडी तैयार करो, आप शहर की बॉडी तैयार करो, आप पूरे तालुके के सदर अपॉइंट करो, पूरे जिले के शहर और तालुका प्रेसिडेंट अपॉइंट करो, आप पूरे जिले की बॉडी अपॉइंट करो। शहर गली से लेके शहर तक, शहर से लेके तालुके तक, तालुके से लेके जिले तक, जिले से लेके मेरे पास में लाइए और जिले को लेकर हम पूरे महाराष्ट्र में आपके नाम को चार चांद करके बताएंगे। और यहाँ भीड़ से हम राष्ट्रीय जनता दल के ग्राम पंचायत के मेंबर भी देंगे इंशाअल्लाह चुनाकर, और हम यहाँ पर पंचायत समिति के मेंबर भी देंगे, और हम यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से और राष्ट्रीय जनता दल मोहसिन इनामदार के सदारत में यहाँ पर हम नगर पालिका से कारपोरेटर और नगर सेवक भी देंगे। वो दिन दूर नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल की यहाँ चिंगारी लग चुकी है। ये चिंगारी ज्वालामुखी में तब्दील होने के लिए कोई टाइम लगने वाला नहीं है। हमारे जो नेता है, सेकुलर नेता है, ये नेता के भेदभाव नहीं है। मेरे दोस्तों, आपको बताता हूँ, ये राष्ट्रीय जनता दल का जो नेता है उसका मैं एक छोटा सा सिपा सालार हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस देश के अंदर आफत आई है, इस देश के अंदर किसी की गवर्नमेंट को अगर स्टैंड करने की नौबत आई है, तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय आदरणीय नेता ने हर वक्त हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। चाहे माइनॉरिटी का मामला हो, चाहे अति पिछड़े का मामला हो, चाहे किसी जात धर्म का मामला हो, हम चलते हैं हमारे आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर, हम चलते हैं अबुल कलाम आजाद के सिद्धांतों पर, हम चलते हैं हमारे महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर। हम कभी इश्तियार अंगेज तकरीर कर भोले भाले हमारे जो भी जनता है उनके जहन खराब करने का काम, ये मिशनरी हमारे पास थी ना हमारे पास है। हम काम करते हैं कम्युनल फोर्सेस को दूर रखकर
सेकुलरिज्म को लाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता ने, आपको मालूम होगा, आप इतिहास गवाह है, ये क्या नाम बताया उसका, तोगड़िया उगड़िया कुछ बताते हैं ना, उन्होंने बड़े इश्तिहार लगे। ये कम्युनल फोर्सेस ये जहन भटकाने का काम करते हैं, ये देश में यहाँ की फिजा खराब करने की काम करते हैं। तो ये इनको बिहार की सरजमीन पर कदम नहीं रखने देने वाला अगर के कोई सेकुलर नेता है तो वो मेरा नेता राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी यादव है। बिहार एयरपोर्ट पर फिजा के अंदर अगरचे फ्लाइट को अगरचे एयरपोर्ट के ऊपर लैंड नहीं होने देने वाला अगरचे कोई नेता है तो वो आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी यादव है, जो रथ भी रोका है, जिसने प्लेन को भी उतरने नहीं दिया है। ये ताकत किसी में भी नहीं है। माइनॉरिटी के लीडर होने का नाम और माइनॉरिटी का लीडर होने का बहुत बड़ा अपना तमगा लेकर बहुत सारे लीडर बनते हैं जाते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूँ, इंसाफ दिलाने का काम अगर से कोई करता है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से हर गोर गरीब अगलों के भी नेता है, पिछड़ों के भी नेता है, दलितों के भी नेता है, सबके नेता है। हमने लालू जी से कहा है, जनता बेहाल है, पूरे महाराष्ट्र की जनता बेहाल है। खास तौर पर मैं आपको बताता चलूं लालू जी, महाराष्ट्र के अंदर बीड जिला हमारा एक ऐसा जिला है, वहाँ पर गरीब किसान 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है और वहाँ के मेरे किसान भाइयों ने आत्महत्या तक की। ये गवर्नमेंट के लिए अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है। जितना हो सकता है आपके माध्यम से, आपकी गवर्नमेंट के माध्यम से, आपके पावर के माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को से जो हासिल कर सकते हैं और हमसे जो हो सकता है हमारी गवर्नमेंट के माध्यम से और हमारी पार्टी के माध्यम से, बीड के नहीं पूरे महाराष्ट्र के जो किसान हैं उनके घर तक पहुंचकर मैंने जैसे ही 2 जनवरी 2016 को दूसरी बार मैं राष्ट्रीय जनता दल का जब सदर बना और राष्ट्रीय जनता दल का सदर चुनकर आया तो मैंने ये कसम खाया कि महाराष्ट्र का मैं दौरा करूंगा। जिम्मेदारी और जवाबदारी माइनॉरिटी के लीडर पर आती है। चाहे मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन इस देश के अंदर मैंने सुनील दत्त जी, लेट सुनील दत्त जी, इन्होंने जो बाबरी मस्जिद का सबसे पहले मजम्मत और जो गलती की मजम्मत की है, मैं उनका आदर और रेस्पेक्ट करता हूं। उस वक्त कई ऐसे लीडर थे माइनॉरिटी के जो इस्तीफा दे सकते थे, हिंदुस्तान के अंदर लड़ सकते थे। मैं ये बताता चलूं कि एक सेकुलर जहन जो रहता है वो सेकुलर होता है, जिसके लिए लालू जी ने इतना परिश्रम लिया है और हर जात और धर्म का बोले तो आदर किया है। मैं आप लोगों को ये बताता चलूं, बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए सबसे बड़ा अगर से कोई रोल है तो हमारे यहाँ के शेतकरियों का है, हमारे यहाँ के किसानों का है। किसानों के लिए क्या देते हैं आप लोगों को बताता चलो। मैं भी एक छोटा सा शेतकरी हूँ, मैं एक किसान परिवार से हूँ। मैं आपको बता, 1 हेक्टर में अगर के कोई किसान बीज, नांगरटी, बकरटी, ये जो कुछ भी करता है, जो कुछ बीज बोने के लिए और फसल उगाने के लिए जो खर्च करता है, तो कम से कम 50,000 उसके खर्च हो जाते हैं। उसके बाद में खुदा ना खास्ता अगर से बारिश नहीं होती है तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वो कर्ज बाजारी में मुब्तला हो जाता है। और उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है उसका मुबदला क्या देती है दोस्तों? उसका मुबदला देती है हेक्टर को 4,000, 3,000, 2,000। उससे क्या होता है? 4,000, 3,000, 2,000 से कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद भी 4,000, 3,000, 2,000 उस किसान तक पहुंचने तक उसकी ये बारी आ जाती है कि वो आत्महत्या पर राग़िब हो जाता है। आत्महत्या क्यों करता है? आत्महत्या अगर किसी को सबसे ज्यादा चीज प्यारी है
तो मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी और जान प्यारी है। तो हम किसानों की वजह से, किसान हमारा मीडिएटर है, किसान बंधु अच्छा रहेगा तो हमारा देश की उन्नति होगी और हमारा देश तरक्की करेगा। तो मैं मोहसिन इनामदार से भी ये कोशिश करूंगा और ये विनंती करूंगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे किसानों के जो मसाइल है इनकी 7/12 कोरा करने के लिए जो हमने बीड़ा उठाया है, किसानों के बच्चों को जो स्टाइपेंड देने के लिए, स्कॉलरशिप देने के लिए, किसानों के बच्चों को नौकरी देने के लिए जो हमने बीड़ा उठाया है, पूरे जिला अध्यक्ष के माध्यम, पूरे जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से मंत्रालय के ऊपर धड़क मोर्चा हम निकालने वाले हैं, उसका मेरा साथ देंगे। और किसान भाइयों, हमारी जो बात है हम अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, हमारा हक हासिल करके लेंगे। हम हक मांग रहे हैं, कोई किसी का कोई उनको इनाम नहीं मांग रहे। हमारे किसानों का जो हक है वो हम हक हासिल करके रहेंगे। उसके बाद में हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, इतने एजुकेटेड है, बीए है, बीकॉम है, एमकॉम है। जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रीय जनता दल। अल्लाह हाफिज। सभी आए हुए मेहमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे बोलने पर एक आ गए और मोहसिन इनामदार ने आरजेडी में हिस्सा लेकर बहुत बड़ा काम किया है और मुझे भी मौका दिया है। मैं सभी भाइयों का शुक्रगुजार हूं। और आरजेडी एक नया वर्जन है जिसे आप अपडेट कर सकते हो, खास करके मेरे खास दोस्त करीबी मोहसिन भैया आगे बढ़ो, मोहसिन भैया आगे बढ़ो, मोहम्मद खान तुम आगे बढ़ो, मोहसिन खान तुम आगे बढ़ो, जाकिर साहब तुम आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप लोगों ने अपने सबने कीमती वक्त दिया, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बोलने पर, एक ही बोलने पर मेरे दोस्त आए, मुझे दोबारा मौका नहीं दिया बोलने का। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वाला फेंक के मोबाइल लो, वो मोहसिन का लो ऐसा पब्लिक के पीछे से।